आजकल लोग आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आप कैसी हैं, ये पूछते हैं आप कर क्या रही हैं। लोग आपसे आपका खैरियत नहीं, आपसे आपका हैसियत पूछते हैं। यही इस दुनिया की असलियत है और शायद इसीलिए हम दूसरों को देखकर कंपैरिजन करते रहते हैं। लेकिन ये बात गलत है। हमको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। वही बदलाव हमें एक बड़ी मुकाम पर पहुंचाते हैं और कंपैरिजन करने वाले बहुत पीछे छूट जाते हैं। अगर आप में भी ऐसी गुण है तो आज से ही अपने आप में बदलाव लाना स्टार्ट कर दें। हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी को इतनी बिजी कर दें, इतना बिजी कर दें कि दूसरे की ज़िंदगी में झांकने का मौका ही ना मिले और हम अपने आप पर काम करना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम अपने आप पर काम करना शुरू करते हैं तो दूसरों से कंपैरिजन करने का मौका ही ख़त्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम आज एक ऐसी बात पे चर्चा करेंगे जो आपको अंदर से बदल कर रख देगी। आज की वीडियो में ये है कि अपने आप पर फोकस करना क्यों ज़रूरी होता है। लोग आपका दुख, दर्द या खैरियत नहीं पूछेंगे, ना ही पूछते हैं। अगर आपसे 10 दिन बाद मिलेंगे, 10 साल बाद मिलेंगे तो यही देखेंगे कि आपकी हैसियत क्या है। इसीलिए दूसरों की ज़िंदगी में उलझने से अच्छा है कि आप अपने आप से कंपटीशन करें। अगर ऐसा करते हैं बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर होती चली जाती हैं। अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में और छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि ये खुद मैंने अपने ही ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रही हूँ और सीखने को मुझे मिला है आज तक। जब आपके ये समझ लेते हैं कि आपकी असली ग्रोथ आपके छोटे छोटे बदलाव से होती है, अगला सवाल यही होता है कि आपके मन में कि काश थोड़ा और पहले ये समझ आ जाता है। इसीलिए किसी टाइम या दिन का इंतज़ार ना करें, अभी शुरू करें। सुबह उठते ही विचार क्या आता है, जिम्मेदारियाँ, बच्चों का लंच, खाना, नाश्ता और झाड़ू पोछा, ये सब उन सब के साथ वो तो करना ही है। लेकिन उसके बाद पहले उठते ही आप अपने लिए नहीं 1 घंटा तो सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम निकालें। उसमें आप अपने बारे में कुछ अच्छा प्लान करिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बाहर जाएं तभी अपने लिए टाइम होता है। हम घर में भी अपना टाइम निकाल सकते हैं और मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए यह छोटा सा मोमेंट जो होता है, बदलाव होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। क्योंकि आपको अंदर से ये जो टाइम होता है ना, खुशी देता है। यह सिर्फ शरीर को नहीं, आपके माइंड को भी एक्टिवेट करता है। और अगर लॉन्ग वर्कआउट पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा देर तक काम करना पॉसिबल नहीं है, तो खुद को गिल्ट मत दीजिए कि मुझसे इतना ज़्यादा काम क्यों नहीं हो रहा है। आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट कर सकते हो। शॉर्ट रूटीन भी इनफ होता है। छोटा काम ही 10 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का, आधा घंटा का, यही बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, याद रखिए परफेक्ट रूटीन से ज़्यादा ज़रूरी होता है रेगुलर रूटीन। जब आप हर सुबह थोड़ा सा भी खुद के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम में किया गया छोटा सा एफर्ट भी पूरे दिन आपको अंदर से स्ट्रांग बना देता है और खुशहाल बना देता है। तो कोशिश कीजिए कल सुबह से ही इस गोल्डन टाइम का अपने नाम करने की। क्योंकि असली ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। शुरू से हमसे यह गलती हो ही जाती है कि हम अपने ऊपर परफेक्ट रूटीन का प्रेशर डाल देते हैं। ये बात सत्य है। अगर एक दिन हम परफेक्ट काम करते हैं तो डेली यही सोचते हैं कि क्यों ना मैं डेली ऐसा परफेक्ट करूं, लेकिन नहीं हो पाता है। देखिए जीवन में कोई परफेक्ट नहीं होता है। डेली सेम एक जैसा काम नहीं होता।
तो एक जैसा रूटीन कैसे हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। उसके लिए अपने आप को गिल्ट फील ना कराएं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं होता कि आप हर दिन परफेक्ट रहें, एक जैसे रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है कि आप हर रोज़, हर बार गिर कर फिर से शुरू करते रहें। खुद को जज करने के बजाय, खुद को गिल्ट करने के बजाय थोड़ा सा अपने आप को समझिए और समझाइए अपने मन को। आप कोई मशीन नहीं हैं, आप भी एक इंसान हैं। अगर आप काम करने के मामले में थोड़ा सा भी स्मार्ट हैं तो आपके लिए वही काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे घर का काम हो, किचन का काम हो। जैसे किचन में सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग का गुजरता है, एक स्त्री का, एक लेडीज का, चाहे वर्किंग हो या फिर होम मेकर हो। तो क्यों ना हम उस काम को प्री प्लानिंग के साथ करें। जैसे मान लीजिए मुझे नाश्ते में कुछ बनाना है या फिर खाने में या फिर डिनर में, तो उसके लिए हम प्री प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, जैसे सब्जियां काट के रख लेना या फिर कोई चीज़ बनानी है तो उसका स्टफिंग पहले तैयार कर लेना। इस टाइप का छोटे छोटे काम कर सकते हैं, उससे मेरा टाइम बच जाता है किचन में। सबसे अहमियत बात ये होती है कि आज खाने में, नाश्ते में, रात में क्या बनेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही 10 मिनट निकाल कर प्री प्लानिंग कर लेते हैं तो वही काम आपके जीवन में आगे बहुत काम आता है। और ये सोचने का टाइम जो होता है ना कि खाने में क्या बनेगा, वो टाइम निकल जाता है और वो आपके लिए मी टाइम बच जाता है और आप उसमें अपने लिए कोई भी अच्छा सा काम कर सकते हो या फिर थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। यही छोटे छोटे एक होम मेकर होती है, छोटे छोटे काम करके, प्री प्लानिंग करके अपना जो लाइफ होता है ना इंजॉय पूर्ण बनाने की कोशिश करती है। लेकिन ये दुनिया की जो रीत है, दुनिया के जो लोग हैं आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन एक गृहिणी के लिए आसान नहीं होता है ये सब करना। उसको खुद से स्ट्रगल करना होता है, काम के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ। तो इसलिए एंजॉय करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।